मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हनीसकल and this chapter name is Fair Play part 1. So before starting this chapter I will tell you this chapter is the translation of प्रेमचंद जी's पंच परमेश्वर। अगर आपने पढ़ी हो पंच परमेश्वर का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। तो बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? व्हाट डिड यू डू देन? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. Okay, now let's start the chapter Fair Play, Part 1. जुम्मन शेख and अलगू चौधरी were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं दो अच्छे दोस्त हुआ करते थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. वो दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, दोनों की इतनी दोस्ती पक्की थी बच्चों कि अगर कोई एक जाता था कहीं गांव से बाहर तो दूसरा जना जो उसके घर की फैमिली का मतलब ध्यान रखता था और दोनों का बहुत ज़्यादा आदर होता था गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जो जुम्मन शेख थे उनकी एक आंटी थी जिनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और ये जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने जो आंटी थी उन्होंने जुम्मन शेख के नाम पे कर दी थी. वो इस अंडरस्टैंडिंग पे उनके नाम किया था कि आप मेरी केयर करेंगे. The arrangement worked well for a couple of years. अब कुछ सालों तक तो ये ठीक चला. Then the situation changed. लेकिन फिर क्या हुई, परिस्थिति जो है उनकी चेंज हो गई. जुम्मन and his family were tired of the old relative. अब जो जुम्मन है और जो उनका परिवार है वो उन आंटी की जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा उनके साथ रहती थी, वो उनके साथ जो उनके सेवा करते करते वो लोग थक चुके थे. जुम्मन became as indifferent to her as his wife. अब जो जुम्मन जो था उनका जो बिहेवियर था उन अम्मा के लिए और उनकी वाइफ का दोनों का बिहेवियर जो है वो बदल गया था. Who grudged even the little food for the old lady wanted every day. और लेकिन सिर्फ वो बेचारी जो अम्मा खाना खाती थी 2 टाइम उसके लिए भी उनके लिए मुश्किल हो जाती थी उनको वो खाना देने. She swallowed like these insults along with her food for a few months. अब कुछ साल तक तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो इस अपमान की घूंट पीती रही और जैसा भी वो खाना मिल जाता था वो खा लेती थी. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन जो सब्र है इसकी भी एक लिमिट होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. बेटा अब लगता है कि मेरे इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है तुम्हें. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. अब मुझे आप अलग से एक मंथली अलाउंस देते रहो कुछ पैसे ताकि मैं अपना किचन का खर्चा जो है अलग से चला लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. अब उन्होंने जुम्मन ने क्या कहा कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाते हैं. बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली. अब उसने बेशर्म होके क्या बोला कि आप शांत रहो, मेरी बीवी को पता है कि घर कैसे चलाते हैं. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब इससे क्या हुआ, जो जुम्मन ने बोला तो उससे वो आंटी जो है बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो है अब केस मैं गाँव की पंचायत में लेकर जाऊँगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. अब कई दिनों तक तो क्या चलता रहा बच्चों कि जो वो बूढ़ी अम्मा थी वो कई गांव वालों से बात करती रही, अपने केस को एक्सप्लेन करती रही और उनकी मदद के लिए इच्छा जाहिर करती रही. Some sympathized her with her, others laughed at her and a few others advised her.
अब क्या हुआ, कुछ लोग तो उसको सिंपैथी देते थे, कुछ लोग उस पर हंसते थे और कुछ लोग उन्हें सलाह भी देते थे। क्या सलाह देते थे? एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। वो कहते थे कि आप उन दोनों से आप अपनी बना के रखें, उनकी वाइफ से और जुम्मन से। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब आखिर में क्या हुआ, वो अलगू चौधरी के पास आई और उनसे बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जुम्मन ने उसने अलगू चौधरी ने बोला कि चाची आप जानते हो कि जुम्मन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बहुत पक्का यार है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने ये कहा। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। अब उन अम्मा ने क्या कहा कि क्या बेटा ये सब ठीक है कि आप किसी गलत चीज़ को होते हुए देखते रहो और चुप रहो, और ये क्या न्याय अन्याय, ये कुछ नहीं होता आपके लिए। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, आप पंचायत में आओ और कम से कम सच्चाई बोलो, शी सेड, उसने कहा ऐसे। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कुछ रिप्लाई, कोई जवाब तो नहीं दिया उन अम्मा को, लेकिन जो अम्मा ने जो शब्द कहे थे वो उसके दिमाग में घूमते रहे। नाउ पार्ट सेकेंड। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। अब उसी शाम को क्या हुआ, पंचायत लगी और एक बरगद का पेड़ जो था उसी के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड। अब जुम्मन खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अब उन्होंने कहा, जुम्मन ने क्या बोला कि ठीक है, जो अम्मा हैं वो ही चूज़ करेंगी कि कौन सा हेड पंच होगा, और जो वो फैसला देंगे मैं उसको मानूंगा, क्योंकि पंच तो परमेश्वर होते हैं। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच जानते हैं ना तो उनके लिए कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब जो उन्होंने अम्मा थी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अलगू चौधरी रहेंगे। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन जो है वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ कि उसे तो लगा ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया और ये तो मेरी किस्मत खुल गई कि इन्होंने जिसने अम्मा ने जिनको चुना वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अलगू चौधरी। चाची, आर यू अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने बोला कि चाची आप तो जानते हो ना कि मेरी जो फ्रेंडशिप है जुम्मन के साथ उसके बारे में। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने बोला मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सिर्फ दोस्ती की खातिर आप जो है अपने ज़मीर को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। पंच जो भगवान हैं वो पंच के अंदर समाहित रहते हैं उनके दिल में, और जो उनकी आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, तो पंच परमेश्वर होते हैं। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड, अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अब अलगू ने कहा, जुम्मन तुम और मैं तो पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। अब जैसी तुम्हारी आंट है वैसी मेरे लिए भी हैं। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारी आंटी दोनों ही मेरी नज़रों में बराबर हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago बिगन जुम्मन। अब जुम्मन ने कहना शुरू किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और जब तक ये जिएंगी मैंने इनको वायदा किया था कि जब तक आप जिएंगी मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। मेरी वाइफ और मेरी जो चाची हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी बार झगड़ा हुआ, लेकिन इसमें मैं रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, लेकिन अब जो मेरी आंट हैं अम्मा है ये क्या चाहती हैं कि मुझे मंथली अलाउंस दिया जाए।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे बस इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन को जो है क्रॉस उससे और भी कई प्रश्न पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम सभी ने मैटर को बहुत अच्छे से तसल्ली से जाना, फैक्ट्स को। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचारों में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट आ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि जुम्मन को जो है मंथली अलाउंस देना पड़ेगा आंटी को, चाची को, अदरवाइज जो उनकी प्रॉपर्टी जो उनके नाम पे की थी वो वापस उन आंट को मिल जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब ये सब तो हो गया, फैसला हो गया, लेकिन जो दो दोस्त हैं दोबारा एक साथ कभी नहीं दिखे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, अब उन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड इज रिवेंज, बल्कि अब क्या हुआ, जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन बन बैठा और अपना बदला लेने के लिए चाहता था कि मैं उससे बदला लूँ। नाउ पार्ट 3। डेज पास्ड एंड एज ए लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पोर्ट। अब दिन बीतते चले गए। अब ये दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अलगू चौधरी के थोड़े से बुरे दिन आ गए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। एक बार क्या हुआ कि जो इसके पास बैलों की जोड़ी थी अलगू चौधरी के पास, तो उसमें से एक बैल जो है वो मर जाता है, तो जो दूसरा बैल है वो ये बेच देता है समझू साहू को, जो कि एक कार्ट ड्राइवर है उस गांव में। ठीक है बच्चों, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, और आपस में उन दोनों की क्या बात हुई थी कि साहू को जो है 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसे जो वो बैल खरीद रहा है साहू को उसके लिए पैसे देने हैं अलगू को। इट्स सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, अब ये क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर वो जो बैल था जो साहू लेके गया था वो मर चुका। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अब कुछ महीने बाद जब बैल मर गया, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अब अलगू ने याद दिलाया कि साहू आप जो मुझसे बैल खरीद के ले गए थे उसके पैसे आपने अभी तक नहीं दिए। साहू गॉट वेरी एनॉयड, अब साहू को बहुत गुस्सा आया। अब उन्होंने क्या कहा, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, उसने क्या कहा कि तुमने जो मुझे एक राक्षस जो खराब मुझे जो आपने बेचा है ऑक्स, उसको मैं उसके लिए मैं एक पेनी भी नहीं दे सकता, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, वो अपने साथ हमारे लिए दुर्भाग्य ही लाया और कुछ नहीं लाया। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली, अब उसने कहा मरे हुए के लिए कोई पैसा नहीं। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने क्या कहा, ठीक है पंचायत ही इसका फैसला करेगी। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब क्या हुआ, दूसरी टाइम पे अब ये पंचायत कुछ ही महीने में दूसरी टाइम पर बैठ रही थी, फिर अब पंचायत ने तैयारियां शुरू की वहाँ बैठने की। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, अब उसी ओल्ड पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अब अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो भगवान की जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब चलो साहू जो है वो नॉमिनेट कर दे हेड पंच कौन होगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, जो भी पंच फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू ने अब देखा अब तो ये मेरा मौका आ गया है अब जुम्मन से बदला लेने, अलगू से बदला लेने का। तो अब जुम्मन ने साहू ने क्या किया, जुम्मन का नाम नॉमिनेट कर दिया। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अब ये बात सुन के अलगू का जो दिल बैठा जा रहा था और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जैसे ही जुम्मन को हेड पंच
चुना गया, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जैसे ही जुम्मन को हेड पंच चुना गया, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एज अ जज कि अब मुझे निर्णय लेना है, और उसे उसका उस ऑफिस का सम्मान पता चला, उस प्लेस का, उस कुर्सी का. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो इतने हाई प्लेस में बैठ सकता है? हैज़ हिज रिवेंज नाउ, क्या वो इस स्थिति में है कि अपना बदला ले सकता है? ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता चला गया, सोचता चला गया. नो ही मस्ट नॉट, नहीं, उसे नहीं चाहिए. अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. उसने कहा मेरी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, मेरी किसी से दुश्मनी है या दोस्ती है, वो न्याय के रास्ते में नहीं आनी चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अब क्या हुआ, अलगू और साहू ने अपने अपने केस को स्टेट किया, बताया. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. अब दोनों से क्वेश्चन आंसर पूछे गए और इस केस की बहुत ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी की गई. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड. अब फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उन्होंने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारा मानना है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, कि जो साहू को जो है उसका जो बुलक उसने ख़रीदा था उसका पैसा उसको अलगू को पे करना चाहिए. इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, क्योंकि उस बैल जब उसने ख़रीदा था तो उस समय उस बैल को ना तो कोई डिसेबिलिटी थी और ना ही उसे कोई बीमारी थी. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि जो बुल था वो मर गया. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू पर यह दोष नहीं लगाया जा सकता. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. अब अलगू बहुत खुश हुआ, वो अपनी फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर पाया. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. अब वो तेज तेज खड़ा होके लाउडली बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो. दिस इज़ जस्टिस, ये न्याय हुआ है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज़ में जो है भगवान रहते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू. अब कुछ उसके बाद क्या हुआ, जुम्मन जो है वो अलगू के पास आ गया. एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, और उसे कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि पिछली पंचायत के बाद तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे समझ आया कि पंच की भूमिका क्या होती है. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के ना तो कोई दोस्त होते हैं ना कोई दुश्मन होते हैं. ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो सिर्फ जानता है तो सिर्फ और सिर्फ न्याय जानता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. डेविएट बच्चों होता है मूव अवे फ्रॉम या लीव. ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो कहता है कि ये सिर्फ जो पंच होते हैं वो सिर्फ न्याय ही जानते हैं और कोई भी उन्हें जस्टिस के, न्याय के पथ से कोई दूर नहीं ले जा सकता. एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, या दोस्ती के लिए या दुश्मनी की वजह से उस पंच को कोई भी दूर नहीं ले जा सकता न्याय से. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अब दोनों गले मिले, अलगू और उसके दोस्त, और दोनों रोए. एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके आंसुओं ने वो सभी डर्ट, वो धूल जो मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, गलत फहमी थी उन दोनों के बीच में, वो सारी गर्द को धो डाला. तो दिस वॉज द स्टोरी फ्रॉम प्रेमचंद जी. थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.